दोस्तों, जब इस ब्रह्मांड की सच्चाई हमारे सामने आई, जब क्वांटम फिज़िक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हमारी इसमें डीप नॉलेज बढ़ गई, तो हमें पता चला कि हम एक्चुअल में किसी चीज़ को छू ही नहीं सकते। सो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाता है या फिर अगर हम किसी को मारते हैं तो दर्द क्या होता है, क्योंकि हम तो किसी चीज़ को छू ही नहीं सकते। सो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को मारते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ करते हैं या किसी को पंच करते हैं, तो हमारे हाथ की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूसरे जिसको हम पंच कर रहे हैं उसके हाथ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के या जिस भी चीज़ को हम टच कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बहुत पास आ जाता है। अब हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं तो उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स होगा दोनों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। अब दोस्तों, मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह डीपली समझाया रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करती है। सो दोस्तों, इसमें ये जब होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर टच करो या फिर आप किसी चीज़ को मारो, तो जितना आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वो आप पे फोर्स लगा रहा है। और यही हमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप फिजिक्स के डायग्राम्स में तो देखो, तो जब आप किसी भी चीज़ पे एक्शन शो कर रहे होते हैं तो उसका उल्टा एक्शन, उस पर उल्टा फोर्स आपको उस डायग्राम में दिखाना पड़ता है। सो दोस्तों, आखिर ऐसा कैसे? दोस्तों, जब भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ के बाद पास आ जाती है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूसरे चीज़ को जिसको टच कर रही है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बाद पास आ जाता है। सो दो इलेक्ट्रॉन में हमें पता है वो सेम चार्ज है, तो उनमें रिपल्शन होता है। कैसे, क्यों रिपल्शन होता है? सो दोस्तों, मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स पास आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन से वर्चुअल फोटोन एमिट होता है, और जब वर्चुअल फोटोन एमिट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। अब मासलेस फोटोन भले ही मासलेस हो लेकिन उसमें मोमेंटम होता है। अब वो कैसे होता है इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन जो मासलेस फोटोन जो वर्चुअल फोटोन एमिट कर रहा था उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन से दूर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन पे भी थर्ड लॉ मोशन के अनुसार पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, और जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो वो उसे आगे की तरफ मोमेंटम दे देगा, जिसका मोशन आगे की तरफ हो जाएगा। और यही तो है थर्ड लॉ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी चीज़ को मारो तो आपके हाथ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे एक वर्चुअल फोटोन जिस चीज़ को हम मार रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन में जाएगा। फिर वही जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उससे वर्चुअल फोटोन एमिट हुआ है तो उसने कुछ ना कुछ मोमेंटम आगे की तरफ वेलोसिटी के अंदर जा रहा है, और आपका जो हाथ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें उल्टे तरफ फोर्स लगेगा। और वही जब वर्चुअल फोटोन जिसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो उसमें मोमेंटम दे देगा, जिस पे आगे की तरफ डायरेक्शन में दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जब एस्ट्रॉयड धरती से टकरा रहा है, तो क्योंकि जो एस्ट्रॉयड है वो अर्थ की सरफेस से बहुत पास आ जाता है, तो जो वर्चुअल फोटॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन को मारते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जितना ही मैटर होता है, वो धंस जाता है अंदर की तरफ, और हमें देखने को लगता है कि एस्ट्रॉयड ने एक्चुअल में जो धरती है उसको अंदर तक धंसा दिया है। तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्वांटम फिजिक्स के अनुसार या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अनुसार। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो वर्चुअल फोटोन की वजह से हो रहा है। यहाँ वर्चुअल फोटोन जो है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम हो रहा है और उसे पीछे की तरफ पुश लग रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसे आगे की तरफ पुश लग रहा है, और इसे ही हम रिपल्शन कहते हैं और इसी को फोर्स कहते हैं।